नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एनसीपी एसपी चीफ और महाराष्ट्र की राजनीति के क्षत्रप शरद पवार ने महायुति गठबंधन के तीसरे सबसे बड़े चेहरे और अपने भतीजे अजीत पवार को उन्हीं के गढ़ में घेर लिया है। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए लोगों से पूछा कि आप परिवार को साथ लेकर चलने वाले को वोट करेंगे या परिवार तोड़ने वाले को। जो परिवार को साथ लेकर नहीं चल सकता वो आपको साथ लेकर क्या चलेगा। उन्होंने एक तरीके से अजीत पवार को परिवार का गद्दार बताते हुए कहा कि मैंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आज तक कोई पद नहीं दिया, जबकि अजीत पवार को 4 बार डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मेरी पीठ में छुरा भोंका। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अपने उरूज पर आ चुका है। लोकसभा चुनाव में चमत्कार करने के बाद शरद पवार ने इस चुनाव को अपने जीवन के सबसे महत्वाकांक्षी चुनाव में बदल दिया है। उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी बनाई हुई पार्टी हड़प ली, झंडा हड़प लिया, विधायक और सांसद हड़प लिए, पार्टी का दफ्तर हड़प लिया और इन सब से ऊपर उनका भविष्य हड़पने की कोशिश की। लेकिन शरद पवार ने इस बाजी को पलटने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पर उस भाजपा की सरकार को उखाड़ कर रहेंगे जिसने उनका परिवार और पार्टी दोनों में सुराख कर दिया। इसीलिए बारामती से जब भतीजे अजीत पवार ने खम ठोका तो शरद पवार ने उनके भतीजे युगेंद्र पवार को खड़ा करके शह दे दिया। अब मात के लिए हो रही भिड़ंत पर सबकी नजर है। इसके साथ ही बारामती महाराष्ट्र चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। बारामती के पास कन्हेरी शहर में अपने पोते और अजीत पवार के भतीजे एनसीपी एसपी प्रत्याशी युगेंद्र पवार के समर्थन में रैली करते हुए शरद पवार ने अजीत पवार की ऐसी नकल उतारी कि लोग लोटपोट हो गए। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया था। हालांकि सुनेत्रा पवार अपनी ननद सुप्रिया सुले से बुरी तरह हारी। इस बार अजीत पवार खुद मैदान में है। शरद पवार के भाषण से एक दिन पहले ही प्रचार के दौरान अजीत पवार ने सुप्रिया सुले का जिक्र करते हुए रुमाल से आंख पोंछा था। अपना नामांकन करने के बाद अजीत पवार ने कहा था कि उनकी मां आशाताई ने दूसरे गुट को यानी शरद पवार गुट को बारामती में उम्मीदवार न उतारने की सलाह दी थी। बारामती में एक रैली के दौरान अजीत पवार ने युगेंद्र की उम्मीदवारी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि बड़े बुजुर्गों को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि बारामती का चुनावी समर पारिवारिक लड़ाई में न तब्दील हो। तो मेरे खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किसने लिया? कहा जाता है कि यह पवार साहब का फैसला था। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारे परिवार में फूट डाल दी? अजीत पवार के हमले के अगले ही दिन मोर्चा संभालने आए शरद पवार ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में रुमाल निकाला और आंख पोंछते हुए कहा कि वो अजीत पवार ही थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कहा था कि शरद पवार भावनात्मक कार्ड खेलेंगे और आंखों में आंसू भरकर मतदाताओं से अपील करेंगे। आपने उनका भाषण देखा होगा। इसके बाद शरद पवार अपने रौ में आ जाते हैं। उन्होंने अजीत पवार को ललकारते हुए कहा कि मैं कोई भावनात्मक अपील नहीं करने वाला, बल्कि तथ्यों के आधार पर बोलूंगा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ दिया। शरद पवार ने कहा, मैं परिवार में वरिष्ठ हूं और हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता रहा हूं। मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे कभी परिवार तोड़ने की शिक्षा नहीं दी। जब हमारी पार्टी सरकार में थी और मैं पार्टी के सदस्यों को किसी भी पद पर नियुक्त करने की स्थिति में था, तब मैंने सुप्रिया को एक भी पद नहीं दिया, जबकि अजीत पवार को 4 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद वे ही अलग हो गए। उनसे पूछिए ये काम किसके लिए किया और क्यों किया। तो शरद पवार ने घुमा फिराकर बार बार यही साबित करने की कोशिश की कि अजीत पवार पार्टी और परिवार दोनों के गद्दार हैं। उन्होंने सवाल किया कि 4 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं देने के बावजूद वो अपने लिए उप मुख्यमंत्री पद सुरक्षित करने के वास्ते दूसरे के पाले में क्यों चले गए? आपको अधिकांश बार यह पद हासिल हुआ। अगर आपको एक आध बार पद न भी मिल पाए तो क्या आप घर परिवार सबको तोड़ देंगे? शरद पवार ने बिना नाम लिए हुए अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि दुर्भाग्य से जब एनसीपी सत्ता में नहीं थी तब हमारे कुछ सहयोगी सुबह उठे और अचानक शपथ ले ली।
वो सरकार 4 दिन भी नहीं चली। फिर जब वो लौटे तो फिर भी हमने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। आपको याद हो तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ न देने का फैसला किया था, तो सरकार गठन को लेकर सियासी रसाकसी के बीच राज्यपाल ने रात के अंधेरे में चुपके से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। शरद पवार ने अजीत पवार का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब वो बोल रहे हैं कि मैंने परिवार तोड़ा। यह सुनकर भी हंसी आती है। एनसीपी एसपी चीफ ने कहा कि इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने पवार कुनबे में कभी भी दरार पैदा की। सच ये है कि परिवार के मुखिया के रूप में हर कोई उनकी बात सुनता था। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया और ना ही करूंगा। भविष्य में कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी कदम उठाए, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरा परिवार एकजुट रहे। इसे शरद पवार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जिसका असर बारामती तक सीमित नहीं रहने वाला, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को यह प्रभावित करेगा। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के पीठ में छुरा घोंपने से पैदा हुई सहानुभूति ने अजीत पवार ही नहीं, पूरी बीजेपी को धराशायी कर दिया था। आपको पता ही होगा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। शरद पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें अदालत में घसीटा गया। मुझे अदालत में पेश होने के लिए समन मिला। मैंने पार्टी के नाम और चिन्ह पर सुनवाई के लिए चुनाव आयोग में घंटों बिताए। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। शरद पवार ने कहा, आप लोगों ने बहुत समय पहले मुझे महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा था। मैं अब एक संरक्षक हूं और मैंने पार्टी से जुड़े मामले नई पीढ़ी को सौंप दिए हैं। शरद पवार ने अजीत पवार ही नहीं, एकनाथ शिंदे और उनकी तरह के तमाम लोगों को राजनीति का ट्यूशन देते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लालच में किसी को भी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आप कुछ दूर तक तो चल सकते हैं, लेकिन लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अपने ही कुनबों के बीच जारी विधानसभा चुनाव का दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच का दंगल, शरद पवार और अजीत पवार के बीच का दंगल, इसी तरह भाजपा और कांग्रेस के अंदर भी कई खेमे भिड़े पड़े हैं। देखते हैं जनता किसकी जय बोलती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।